प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति ही धैर्यवान होता है। धैर्य मन का वह गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहनशक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खींच जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। यह नकारात्मकता के पहले की अवस्था है जो मनुष्य के सहन शक्ति के स्तर को दर्शाता है। दीर्घकालीन समस्याओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति को जो कष्ट, दबाव या तनाव का सामना करना पड़ता है, इन विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। यह गुण मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। धैर्य रखना जरूरी है क्योंकि यह ऐसा सवारी है जिस पर सवार होकर शांत भाव से सवारी कीजिए तो यह आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। यह सवाल को कभी कोई नुकसान नहीं होने देगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं एवं संसार में उपलब्ध हर भौतिक संसाधनों से आपको चोट पहुंच सकती है, किंतु धैर्य की सवारी आपको कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। धैर्य की सवारी करते करते आप में विवेक जागृत होता है और विवेक योजना का सृजन करता है। फिर समयांतराल में योजना कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्यों का परिणाम हमेशा सकारात्मक है। यह ऐसा फल है जिसका स्वाद कड़वा होता है लेकिन अत्यंत लाभकारी है। धैर्य ही ऐसी शक्ति है जो मानव के आत्मा को सबल बनाता है। किसी कार्य के प्रारंभ से लेकर प्रतिफल प्राप्त होने तक धीरज रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। जो धैर्यवान होते हैं उन्हें वह सब कुछ हासिल होता है जिसके लिए वह प्रयासरत होते हैं। अतः मनुष्य के जीवन में धैर्य का होना जरूरी है। धैर्य को धारण किए रहना सरल नहीं है, पर धैर्यवान को अनेक प्रकार से इसका लाभ होता है। धैर्यवान होना एक विशेषता है और इसे विकसित होना चाहिए। हम जो अपना आंतरिक संतुलन खोते हैं वो इसलिए खोते हैं क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। यह एक अवधारणा है, इसे धारण करना चाहिए। जब हमारा मन धैर्य के नींव पर टिक जाता है तो फिर उसका अभाव मिट जाता है। धैर्यवान होने का अर्थ सरलता के साथ कार्य करना और परिणाम आने का इंतजार करना है। उतावलापन का आशय जल्द से जल्द परिणाम पाने की कोशिश करना है। प्रत्येक मनुष्य को धैर्य के साथ ही किसी भी काम को पूरा करना चाहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी करना त्रुटिपूर्ण होता है। जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धैर्यशीलता का आशय हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना होता है। धैर्यवान वह होता है जिसके मन में स्थिरता हो, गंभीरता का भाव हो। धैर्य का उत्कृष्ट रूप हमें समंदर में दिखता है। अथाह जलराशि वाले सागर का बहाव इतना धीमा होता है कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता, जबकि उतावलापन यानी अधीरता उथली नदियों के बहाव की भांति है। धैर्यवान होने का अर्थ सरलता के साथ कदम उठाना और परिणाम का प्रतीक्षा करना है। जिंदगी के किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। धैर्य रखना बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास से सब सरल हो जाता है। इसे कभी टूटने मत दें। हर असफलता में कुछ अच्छाई छिपी होती है जो तत्काल समझ में नहीं आती। समय बीतने के साथ वह प्रत्यक्ष हो जाता है। संत कबीरदास कहते हैं, हाथी स्थिर होकर धीरे धीरे अपना भोजन करता है और मन भरकर खाता है, जबकि कुत्ते को एक एक टुकड़ा के कारण घर घर जाना पड़ता है। अपने लालच और चंचलता के कारण उसे दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी उसका मन नहीं भरता। समय अपने गति से चलता है। हम समय को अपने अनुसार नहीं चला सकते। भाग्य अर्थात प्रारब्ध, जिसे हम जन्म के साथ लेकर इस संसार में आते हैं, किसको क्या मिला है और क्या मिलेगा, यह किस्मत की बात है। विकास की प्रत्येक प्रक्रिया एक निश्चित समय लेती है। किसी भी कार्य को संपन्न होने में वक्त लगता है। उतावला होकर, अधीर होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। गीदड़ के जल्दबाजी के कारण कभी बेर नहीं पकते। बीज को अंकुरित होने, पेड़ के रूप में विकसित होने और फिर उसमें फल लगने में वक्त लगता है। बीज एक दिन में पेड़ नहीं हो सकता है। जानकारों ने धैर्य के महत्व को अच्छी तरह से समझा था। उन्होंने प्रकृति के इस सिद्धांत से अपने जीवन के सिद्धांत को निकाला है। उनका कहना है कि जो कुछ भी होता है वह समय के अनुकूल ही होता है। अतः हमें शांत भाव से अपना काम करना चाहिए और धैर्यपूर्वक परिणाम का इंतजार करना चाहिए। संत कबीर कहते हैं कि सब काम धीरे धीरे और समय आने पर ही संपन्न होता है। माली के 100 घड़ा पानी से सींचने पर भी फल ऋतु के आने पर ही लगते हैं। कवि वृंद ने इसे अपने तरीके से समझाया है। समय आने पर ही पेड़ में फल फूल लगते हैं। अतिरिक्त प्रयास करना निरर्थक होता है। पेड़ की जड़ों को अधीर होकर चाहे जितना भी सींचो, पेड़ समय आने पर ही फल देते हैं। एक कुशल माली होने का भी अलग आनंद है।
हर कोई बागवान बनना चाहता है। बाग में सुंदर सुगंधित फूलों के पौधे हों, स्वादिष्ट फलों के वृक्ष हों, यह सोचना गलत नहीं है, परंतु वास्तव में ऐसा ही हो, इसके लिए एक कुशल माली बनना पड़ेगा। कुशल माली से हमारा तात्पर्य उस माली से है जो अपने कार्य को पूरे लगन एवं धैर्य पूर्वक करता हो, अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदार भी हो और सहज भी। बीज रूपांतरित होकर वृक्ष बनता है और उसमें फल फूल लगते हैं, इसी में उसकी सार्थकता है। पर इस पूरी प्रक्रिया में माली का कोई वश नहीं चलता, उसका सिर्फ योगदान होता है। माली का कर्तव्य है अपने कर्म को करते रहना और बिना अधीर हुए फल फूल लगने का इंतजार करना। कई बार ऐसा भी होता है कि माली बीज बोता है पर बीज अंकुरित नहीं हो पाता। अगर अंकुरित हुआ भी तो पेड़ के रूप में विकसित नहीं हो पाता। अगर वृक्ष बन भी गया तो उसमें फल फूल नहीं आते। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी कार्य विशेष का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद भी अगर सफलता ना मिले तो मन निराश हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम असहज होने लगते हैं और हमारा धैर्य टूटने लगता है। सफलता के लिए धैर्य रखना जितना जरूरी है, असफलता के बाद उसे अधिक धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे सोना अग्नि में चमकता है, वैसे ही धैर्यवान विपत्ति में दमकता है। हर असफलता में कुछ अच्छाई छिपी होती है, वो तुरंत नहीं दिखती। धैर्य रखने से समय उसे अवश्य दिखाता है। समस्या कोई भी हो, धैर्य पूर्वक ही उसका समाधान किया जा सकता है। यह सहनशीलता की ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के कार्य व्यवहार को नियंत्रण में रखता है। यह धैर्य ही है जो व्यक्ति को नकारात्मकता से रक्षण करता है। कठिन समय में यह विश्वास दिलाता है कि आने वाला कल बेहतर हो सकता है। प्रस्तुत है अनुभवी व्यक्तियों की कही धैर्य पर विचार जो सबके लिए लाभप्रद हो सकता है। आज के समय में हमारे जीवन शैली में जो बदलाव हुए हैं, इसके कारण हमारी जरूरतें बढ़ी हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों में भी वृद्धि हुई है। परंतु जीवन के इस आपाधापी में धैर्य रखने की प्रवृत्ति में ह्रास होता जा रहा है। आज के समय में धैर्य रखना कोई सरल कार्य नहीं रह गया है और इसका प्रमुख कारण है जीवन में ध्यान का न होना। अगर सफलता के लिए धैर्य महत्वपूर्ण है, धैर्य पर विचार जरूरी है, तो मन की स्थिरता के लिए जीवन में ध्यान का होना भी जरूरी है। ध्यान के अभ्यास से मन शांत और स्थिर हो जाता है और शांत एवं स्थिर मन में धैर्य को धारण करना सरल हो जाता है। ध्यान और धैर्य जीवन रूपी नैया के दो पतवार हैं। नदी पार करते समय नाविक के दोनों हाथों में दो पतवार होते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक नाव को ले जाने के लिए वह दोनों हाथों से पतवारों को चलाता है। केवल एक का प्रयोग करने से नाव आगे नहीं बढ़ती। ऐसे में नाव मझधार में ही फंस जाएगा। मनुष्य के जीवन रूपी नाव के एक ध्यान रूपी और दूसरा धैर्य रूपी दो पतवार हैं। मनुष्य अगर केवल ध्यान करे और धैर्य न रखे तो कभी ध्यान हो नहीं सकता। प्रतीक्षा के बिना कर्म नहीं होता। केवल कुछ पाने की शीघ्रता यानी बिना किए कुछ पाने की आकांक्षा व्यर्थ है। आज बिना किए कुछ मिल जाए या थोड़ा प्रयास से अधिक पाने की इच्छा से सभी ग्रस्त हैं। यह अधीर होने की परिणाम है। उसी प्रकार केवल धैर्य रखने से, प्रतीक्षा करने से भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। प्रतीक्षा के साथ साथ कार्य के प्रति लगन भी होना चाहिए। धैर्य बिना ध्यान के व्यर्थ है। जब तक कार्य संपन्न न हो, लक्ष्य की प्राप्ति न हो। धैर्य के साथ ध्यान भी जरूरी है और ध्यान के साथ साथ धैर्य रखना भी जरूरी है। अगर मन स्थिर न हो तो किसी काम को ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता और अगर धीरज न हो तो परिणाम में देरी मन को बेचैन कर देता है। जिसके जीवन में ध्यान और धैर्य दोनों का समावेश है, वह सब कुछ पा सकता है जो वह चाहता है। अतः ध्यान के महत्व समझना जरूरी है, धैर्य के महत्व को समझना जरूरी है, धैर्य पर विचार जरूरी है। प्रतिकूल समय में मन की शांति के लिए योग एवं ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा सा समय प्रार्थना के लिए निकालें तो और भी अच्छा होगा। अभ्यास से सब सरल हो जाता है। हर सफल व्यक्ति के दिनचर्या के कुछ लक्ष्य होते हैं जो उसके अभ्यास के कारण बनते हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।